डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर वर्ब्स। मैं हूं सोहेल अहमद। आपका इस क्लास में मैं पुरतपा खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। आज मैं रेगुलर वर्ब्स की कुछ आपको मालूमात दूंगा, उसके कुछ उसूल बताऊंगा। ये रही पहली मालूमात और उसका मुख्तसरन तारुफ आपके सामने। रेगुलर वर्ब्स आर verbs whose past tense version are formed by adding -ed to the end. रेगुलर verbs वो होते हैं जिनके पास्ट टेंस में या उनके फॉर्म में पास्ट टेंस के ed लगा हुआ होता है। ऐसे हम वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं या कहते हैं। अब आपके सामने मैं एक और उसूल पेश कर रहा हूँ, या पहला उसूल पेश कर रहा हूँ। आप इसे बगौर समाअत फरमा लीजिए और इसे आप ध्यान से तवज्जो के साथ पढ़िए और सुनिए। ये रहा, इफ द लेटर आफ्टर द वर्ब एंड्स विद ई, डी इज एडेड इमीडिएटली आफ्टर। एग्जाम्पल्स: arrive, arrived, arrived. अगर फेल के बाद का हर्फ ई पर ख़त्म होता है तो फ़ौरन बाद डी का इजाफ़ा किया जाता है। अब आप समझ गए हैं, ये हमारा पहला उसूल है। आप इसको ज़हन नशीन कर लीजिए कि फेल यानी वर्ब के बाद हर्फ ई पर ख़त्म होता है तो डी लगाया जाता है। Look here, if the verb ends with quiet letter and y false and id is added instead. Examples: carry, carried, carried. अगर वर्ब खामोश या साकिन लेटर पर ख़त्म होता है तो y को गिरा दिया जाता है और id ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल्स उसकी ये है: कैरी, कैरीड, कैरीड। अब देखिए कि अगर फेल खामोश या साकिन हुर्फ के साथ वाई के साथ ख़त्म होता है तो वाई आता है और उसकी बजाय IED शामिल किया जाता है। अगर फेल खामोश हुर्फ और वाई के साथ ख़त्म होता है तो वाई आता है और उसकी बजाय IED शामिल किया जाता है। If the verbs ends with vowel and quiet letter, the quiet letter is repeated and ed is followed.
अगर फ़ेल वावेल और खामोश हर्फ के साथ ख़त्म होता है तो खामोश हर्फ को दोहराया जाता है और ईडी उसके बाद होता है।